ठीक है जी, और पूछिए सौरभ, क्या पूछ रहे थे आप, कुछ पूछना है? सर मैंने ऐसे पूछना था कि आईआईटीज में एमएससी मैथमेटिक्स के होता है क्या, प्लेसमेंट्स होता है? होता है जी, आईआईटी बॉम्ब, आईआईटी, जैसे मैं आईआईटी दिल्ली से एमएससी मैथमेटिक्स में किया हूँ, तो हमारे क्लास में उस समय अराउंड 54 स्टूडेंट थे, उसमें से 10 से 15 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था आईआईटी दिल्ली में भी। आईआईटी बॉम्बे में जब मैं एमएससी स्टैट्स कर रहा था, तो चूंकि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ही दोनों कोर्स ऑफर करती है, आईआईटी बॉम्बे का जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वही एमएससी मैथमेटिक्स कराती है, वही एमएससी स्टैट्स कराती है। तो बहुत सारे कोर्सेज कॉमन होते हैं सेकेंड ईयर में, इलेक्टिव्स, जैसे हम मैथ्स के कोर्स इलेक्टिव ले सकते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, जैसे ऑप्टिमाइजेशन हो गया, वैसे ही वो लोग भी स्टैटिस्टिक्स के कोर्सेज सिलेक्टिव लेते हैं सेकेंड ईयर में। तो बहुत सारे कोर्सेज, तो उसमें भी प्लेसमेंट होता है। तो वहाँ भी बॉम्बे में भी इवन हमारे टाइम पे 32 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ था दोनों का, तो वहाँ भी 7-8 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था आईआईटी बॉम्बे में, जो एमएससी मैथमेटिक्स के थे। इवन जो एक्सेंचर स्टैट्स वाले बच्चों को ज़्यादातर लेती है, वहाँ पे हमारे क्लास में एक लड़का था, नाम तो भूल गया, वो डिफेंस से ग्रेजुएट था, बहुत अच्छा था, तो उसको प्लेसमेंट, उसको प्री प्लेसमेंट ऑफर, इंटर्नशिप भी लगी थी उसकी। तो मतलब जो प्लेसमेंट या इंटर्नशिप जो आती है वो ओपन होता है जनरली, ज़्यादातर ओपन टू ऑल होता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है ना। तो जो मैथ्स डिपार्टमेंट के लिए वो स्टैट्स और मैथ्स के लिए कॉमन होता है, लेकिन ना वो डिपेंड करता है कौन बच्चा वहाँ तक पहुँचता है। तो मैथ्स में भी प्लेसमेंट होता है आईआईटी बॉम्बे में, कानपुर में, मतलब हर जगह होता है। तो मैंने दिल्ली और बॉम्बे का देखा हुआ है, तो अराउंड 10 से 20% बच्चे, 20-30% बच्चे प्लेसमेंट होता है मैथ्स में भी। ठीक है, स्टैट्स में 70-80-90% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, ये है। सर मैथ्स वाले बच्चों का किस फील्ड में होता है हाँ, प्लेसमेंट? सर किस फील्ड में होता है मैथ्स वाले बच्चों का रोल वही प्लेसमेंट? है, देखो काम वही करना है उसमें। देखो ये बस जो एकेडमिक्स है वो आपको स्ट्रांग बना रही है, थ्योरेटिकली या अंडरस्टैंडिंग आपके स्ट्रांग बना रही है, काम लगभग सबको सेम ही करना होता है वहाँ पे। और डायरेक्ट वो यूज़ नहीं, वो इनडायरेक्टली आपको वो चीज़ें हेल्प करती है। जब आप जॉब में जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं जो जॉब के लिए ज़रूरत है, जैसे इंटर्नशिप दौरान भी यही सिखाते हैं वो लोग। तो इट्स नॉट लाइक कि मैथ्स के बच्चे कुछ और करेंगे, स्टैट्स से कुछ और करेंगे। इवन मैथ्स के बच्चे जिनका प्लेसमेंट होता है वो भी वो बच्चे जो स्टैट्स के कोर्सेज पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो देखते हैं कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फिट करते हैं, तब उनका प्लेसमेंट होता है। तो वैसा है, रोल वही रहता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, उस लड़के का नाम है भूल, हमारे साथ जो, जैसे जिन रोल के लिए एमएससी स्टैट्स के बच्चे गए थे, उसी रोल के एमएससी मैथ वाले भी गए हैं। वहाँ जो आपको काम मिलेगा, जो भी डेटा एनालाइज करना है या जिस तरह के भी वर्क है, चूंकि एमएनसी में मैंने काम नहीं किया है तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो वहाँ कोडिंग का काम होता है। वो रोल पे डिपेंड करता है कौन से रोल पे आप हो, है ना। जैसे ऑपरेशंस हैं, क्या क्या बहुत सारे हैं ना उनके ब्रांचेज होते हैं जिसमें आपका प्लेसमेंट होता है। तो किसमें आप करते हो, कंसल्टिंग है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या काम मिलता है और क्या करना, लेकिन करना वही है, चाहे डिफरेंट, जैसे इंजीनियरिंग वाला बच्चों को वही काम करना है, स्टैट्स वालों को वही करना है। बस आपको वहाँ जाके फिर से सीखना होता है चीज़ें जो उसके लिए रिक्वायर्ड है। पहले आपने बहुत सारी चीज़ें सीख रखी है तो वो आपको हेल्प करेगा, या पहले से है ना। तो ये सब बस आपको स्ट्रांग बनाता है, आपका फाउंडेशन, फिर वहाँ पे आपको सीख के काम करना है। तो मैथ से जाओ या स्टैट से जाओ, काम जो होगा सिमिलर ही होता है अगर सेम रोल पे प्लेसमेंट होता है तो। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक डेटा साइंटिस्ट है तो कोई एमएससी स्टैट्स वाला ही बनेगा या बीटेक वाला ही बनेगा या मैथ वाला ही बनेगा, ऐसा कोई कोई भी बन सकता है। और उसके अकॉर्डिंग जो स्किल रिक्वायर्ड है या तो सीख लो या वहाँ जाकर सीखो, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो बेटर मुझे लगता है कि आप लोग उनसे बात करो कि जो मैथ से मैं नंबर जुगाड़ करवा सकता हूँ उस लड़के का, आप चाहो तो बात कर सकते हो, है ना। मतलब जो एमएससी मैथ्स इसका प्लेसमेंट होता है, बहुत सारे लोग, हमारा कपिल जो हमारा दोस्त है, जो आई एम बैंगलोर से भी पीएचडी किया है, वो भी आईआईटी दिल्ली में मेरा क्लासमेट था। तो वो पहले 2-3 साल उसने जॉब किया था फिनटेक कंपनी में। तो इस तरह से है। तो उस तरह के रोल्स हैं अलग अलग। अब जो काम किया, चूंकि मैंने एमएनसी में कभी काम नहीं किया है ना, तो मुझे उसका वर्क का कोई आइडिया नहीं है क्या करते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ये करते हैं, तो उसमें मैं आपको उसका नंबर शेयर कर सकता हूँ, फिर आप चाहो तो बात कर लो, बता देंगे क्या करते हैं। ठीक है, थैंक यू।